हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आईबी में आपकी दो पोस्टों के लिए नई रिक्रूटमेंट निकली है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्टेशन। एक पोस्ट आपकी एक ये है और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। तो ये दो पोस्टों के लिए आपकी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो पूरी हम इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये नीचे इन्होंने बताई है अलग अलग जो सिटी हैं सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो कैटेगरी वाइज कितनी क्या इसमें वैकेंसी हैं देख सकते हैं आप। अलग अलग सिटी वाइज है, दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टेशन की जो टोटल जो इसमें वैकेंसी हैं 93 वैकेंसी हैं। उसके बाद अगर हम इसमें एमटीएस जनरल की बात करते हैं तो ओवरऑल इसमें 98 एमटीएस की वैकेंसी हैं। ऐसे ही आप सभी जो सिटी हैं उसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी। ये देखिए, तो अगर हम ओवरऑल बात कर तो ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें, अगर हम सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसकी ओवरऑल जो वैकेंसी है 362 वैकेंसी। उसके बाद एमटीएस जनरल की 315 वैकेंसी है। 315 में जिसमें आपकी 183 ये जनरल कैटेगरी की है और 221 ये एसएमटी पोस्ट के लिए हैं, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम ओबीसी की बात करें तो 60 ओबीसी की हैं, 34 एससी की हैं, एसटी की 30 हैं और ईडब्ल्यूएस की 17 हैं। ओवरऑल 361। एमटीएस जनरल की 183, ओबीसी की 165 और आपकी एसटी की है 25 और ईडब्ल्यूएस की 42। ओवरऑल 315 ये एमटीएस जनरल की है। देखिए, हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल का होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल के साथ आपके पास डोमिकल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का आपका डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर हम पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार्स का। उसके बाद आपको मोटर मैकेनिज़्म है उसकी नॉलेज आनी चाहिए और साथ साथ ही आपसे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं ड्राइविंग का मोटर कार के ड्राइविंग का एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार का। तो ये आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट पोर्ट पोस्ट के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। और जैसे मैंने ऊपर बताया मैट्रिकुलेशन, ये एमटीएस जनरल के लिए है। मैट्रिकुलेशन और डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट पोस्ट अगर हम सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो नॉट एक्स 27 साल से आपसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम एमटीएस और जनरल की बात करते हैं तो 18 से 25 ये एमटीएस जनरल के लिए है एज। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया है, ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों की बात करो तो 5 साल की दी गई है उनको छूट। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनको 40 साल तक की वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ये रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय हैं। देखिए, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशन होता है। जैसे 35 साल तक जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और 40 साल के जो एससी एसटी वाले हैं, जो विडो हैं और जो डाइवोर्स वुमेन हैं, तो उन सभी के लिए ये अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट बताई है कितनी क्या छूट है। देखिए, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाते हैं सीधे। तो दोनों पे पोस्ट की बात की, दोनों पोस्ट के लिए आपके लिए ये टियर 1 होगा। टियर 1 की बात करें तो एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ये जो आपके एमसीक्यू 4 पार्ट में होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका। तो बात करें आपसे जीएस से 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे
क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 मार्क के क्वांटिटी एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 20 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल आपसे 100 क्वेश्चन पूछाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टाइम इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी है। उसके बाद आपका टीयर 2 होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें आपसे मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग टेस्ट का इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का होगा। उसके बाद टीयर 2 की अगर हम बात करें एमटीएस और जनरल पोस्ट के लिए, तो इसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव का। ये भी आपका 50 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी वैकेंसी है उन वैकेंसी के 10 टाइम बुलाए जाएंगे टीयर 2 के लिए कैंडिडेट को। अगर पोस्ट हम सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें जो फाइनल मेरिट आपके तैयार होगी वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद एमटीएस जनरल पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एग्जाम एलोन, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इन क्वालिफाइड इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। केवल आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 1 के आधार पे होगी। दूसरा जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो क्वालिफाई है केवल, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए जैसे 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 मैंने भी बताया एमटीएस जनरल के लिए जो टीयर 2 है ये क्वालिफाइंग नेचर है और विद जो मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 20 नंबर आपके इसमें होने चाहिए। बाकी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी एमटीएस और जनरल के लिए वो केवल टीयर 1 के लिए बनेगी, आधार पे बनेगी, ठीक है। हाँ। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपके कल से मतलब 14/10 से स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है 13 नवंबर को क्लोजिंग डेट है। और अगर आप एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो एसबीआई चालान के थ्रू अगर सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है 16 नवंबर। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर।